भाई को मैं नमस्कार करता हूँ, सलाम करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग सब सही सलामत होंगे। और अगर किसी को कोई दिक्कत भी है तो मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ सब लोग सही सलामत रखें। और अपना समय ना गवाते हुए हम लोग अपने विषय पर चर्चा करते हैं। बहन भाइयों, जैसे कि बोर्ड पर लिख रहा है कि औलाद बेटों को लेकर के सबसे है दुख भरी विडम्बना। मेरे बहन भाइयों, समाज में हमने देखा है कि मनुष्य औलाद को लेकर के ना जाने कितने कितने दुख उठाता है और उनका पालन पोषण करता है, उनको शिक्षित करता है। लेकिन मैंने देखा है समाजों के अंदर जब माता पिता जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो वही औलाद वही बेटे उनके लिए कोई कोई तो निकाल देते हैं और कोई कोई तो अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। और यहाँ तक मैंने देखा है कि लड़कों की जो घरवाली आती है बन करके वो इतनी प्यारी हो जाती है कि यहाँ तक लड़के के माता पिता को मारती तक भी है और अत्याचार करती है। वीडियो भी देखी और मैंने साक्षात देखी भी हैं। तो मेरे बहन भाइयों, है ना कितनी बड़ी दुख भरी विडम्बना। यानी उनका जिस तरह से माता पिता बच्चे का पालन पोषण करते हैं उसी तरह से बच्चों के लिए भी बुढ़ापे में अपने माता पिता का पालन पोषण करना चाहिए। ये नीति ये हमारे को नीति वचन सिखाती है। हमारे वेद पुराण हमारे ग्रंथ भी यही जो बताते हैं, क्योंकि उनका बुढ़ापा हमारी मददगार का हकदार है। और तो और सबसे बड़ी दुख भरी जिनके एक या दो मतलब एक की चलो छोड़ो, एक पर तो ये देख लेते हैं कि भाई इसका तो एक ही है और एक ही सब कुछ करेगा हैं। लेकिन जिन जिन के अंदर दो दो बेटे हैं या तीन तीन बेटे हैं या चार चार बेटे हैं, मैंने ऐसा देखा है अपने माता पिताओं को वो लोग बांट लेते हैं इस तरह से। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो है ना कितनी बड़ी दुख का विडंबना खेल कि 1 महीने तू खिलाएगा, 2 महीने तू खिलाएगा, तीसरे महीने तू खिलाएगा। है ना कि कितने दुख भरी विडंबना। बहुत दिल से रोना आता है कि मैंने देखा है लोगों के लिए कि 1 महीने के लिए लोग अपनी माँ के लिए ऐसे करते हैं कि हिस्सा डालते हैं कि तू खवाएगा। माता पिता को खवाने के लिए हिस्सा डालते हैं। है ना कितनी बड़ी ये जो बहुत दुख भरी सोच। क्या इस दिन के लिए भी माता पिता पैदा करते हैं? मेरे बहन भाइयों, ये हमारे समाज पर एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ ऐसी औलादों पर कलंक है। कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे कि यार ये बंदा तो अकेला है, इसको तो कोई बात ही नहीं है। और ऐसा नहीं होता है। कुछ माता पिता जो मतलब ऐसे हैं कि दूसरे को दे देते हैं, छोटे वाले को देते हैं, बड़े वाले को देते हैं, बीच वाले को देते हैं। अरे मेरे बहन भाइयों, छोटे को या बीच वाले को देना वो तो एक अलग विषय है। और यदि सोच कर बताओ कि यदि दे, लेकिन आपका कर्तव्य कहाँ रहा? दे रहे ठीक है, मैं मानता हूँ, चलो दे रहे हैं भाई, उनका मन है कैसा भी है। आपका कर्तव्य क्या कहता है? आपका कर्तव्य ये है कि आप भी जैसे आप पाले पनासे हो, सिर्फ आप उस चीज को छोड़ करके आप उनके परवरिश का ही बस आप उनके परवरिश का ही हर्जाना दे दो, बस छुट्टी, बाकी और कुछ मत दो। हैं, आप उस चीज को मत जोड़ो कि आप कैसे पाले पनासे हो, किस तरह से आपकी परवरिश करी है, इतना हर्जाना दे दो, बाकी मत दो। वो किसको दे रहे हैं किसको ना करके वो बात का विषय है। तो मेरे बहन भाइयों, ये मैं उन भाइयों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों से जो अपने माता पिता के लिए हिस्से डाल के लोगों को मैं 1 महीने 2 महीने के लिए खिला पिला रहे हैं। तो ऐसा ना करें, उनको उनकी आज़ादी पे छोड़ें, उनको पूरी रीति से आज़ाद रहने दें खाने पिलाने के लिए। उनकी मर्जी, जो जहाँ रहना चाहें, जैसे खुश रहें वैसे रहें, पूरी रीति से उनको हमेशा खुश रखें। मेरी यही इच्छा है। हालांकि मैं ये भी नहीं कहता कि उनके अंदर मनमुटाव नहीं होता होगा, लेकिन लास्ट पॉइंट ये कि उनको माता पिता को खुश रखें, लड़ भिड़ कर भी खुश रखें उनको। मेरा उद्देश्य कहने का सिर्फ ये है मेरे बहन भाई। और मैं आशा करता हूँ अगर मेरी वीडियो देख करके अगर एक भी भाई ने अपना निर्णय अगर बदला और अगर अपने माता पिता को खुशी दी तो मैं समझूंगा कि मेरी वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल हो गया है। धन्यवाद देता हूँ। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कुछ माता पिता भी कुछ भेदभाव कर देते हैं अपनी औलादों के साथ। तो हे सारे माता पिताओं, जिसका हक है उसी को दें, किसी के साथ भेदभाव ना करें। क्योंकि मैंने देखा है कहीं भी कि माता पिता भी बुढ़ापे में भेदभाव कर जाते हैं। या तो ये मानो कि उनकी बुद्धि नहीं होती है, या बुद्धि तो होती है, लेकिन भाई बोल सकते हैं कि वो सोचने समझने की क्षमता थोड़ी कमज़ोर मान लो, या फिर ऐसा मान के चलिए कि बुढ़ापे के अनुसार थोड़ा
जो सोच कैपेसिटी कम हो जाए, ऐसा तो नहीं कह सकते कि भाई वो तजुर्बेकार होते हैं बहुत लंबे। तो मेरे बहन भाइयों, मैं उनसे भी आशा करता हूँ कि किसी भी बेटे के साथ, किसी औलाद के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, जिसका हक है वो उसी को दे। धन्यवाद देता हूँ इसी के लिए, और मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। तब तक के लिए सभी लोगों के लिए नमस्कार। अपना और अपना ख्याल रखें।